जय श्री राम मित्रों, और आप सभी को मेरी राम राम। और सुबह का समय जंगल में मंगल, और आज ये नाली साफ की है क्योंकि बारिश का कोई हिसाब नहीं बन रहा। पानी चलाना ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि गन्ना पानी मांग रहा है, फसल पानी मांग रही है। अब ये काफ़ी लंबी नाली, इसकी सफाई की गई है इधर से भी। तो पानी चलाना ज़रूरी है फसल में। फसल इस वक्त पानी मांग रही है क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही और बरसात छोटी रही इस साल। केवल मैं ज़िला बिजनौर से, यूपी ज़िला बिजनौर, 2 बारिश पड़ी हैं बस, उसके बाद कोई बारिश नहीं। और बरसात में इस वक्त पानी की इतनी आवश्यकता है कि गर्मी दिन निकलते ही सूरज आग उगल रहा है। तो दोस्तों, फसल में पानी देना ज़रूरी है। यदि पानी नहीं दिया तो फसल बैठ जाएगी और जो मेहनत की है वो सब खराब हो जाएगी। तो नाली की सफाई की है आज। तो कुछ काम स्वयं भी कर लेने चाहिए, और शरीर का पसीना निकलता है बीमारियों की जड़, जिससे काफ़ी बीमारी दूर होती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और कार्य करने की क्षमता बनी रहती है। तो हमें अपने जीवन में अपने जो भी कार्य हैं वो ज़्यादातर स्वयं करने चाहिए। और कृषि एक ऐसा कार्य है जिसमें कार्य करने से हमारे जो शरीर है उसका व्यायाम हो जाता है स्वयं ही। तो मित्रों, कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। वैसे तो एक दृष्टि से माना जाए तो सभी लोग रोटी ही खाते हैं, पैसा कितना ही हो, लेकिन खाने के स्थान पर रोटी ही खाई जाएगी। अन्न को ही खाना पड़ेगा और अन्न किसान ही उगाता है। तो मैं भी एक किसान हूँ, तो हमें किसी के कार्य को देखकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। और किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा जीवन मेहनत करता है और समाज को ऐसी चीज़ प्रदान करता है जिससे समाज का पेट भर सके। तो हमें अपने जीवन में कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और यदि हम मेहनत करने से कतराते हैं और जो है वो बैठकर खाने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर बेकार हो जाता है और अनेकों रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं। तो ये पास में गन्ना मित्रों, मैंने थोड़े से गन्ने की गन्ने की पाती उतार दी थी। तो काफ़ी अच्छा मेरा 3.5 फीट पर बोया हुआ है। मैं भी काफ़ी मेहनत करता हूँ अपने गन्ने में। थोड़ी सी खेती है, कोशिश करता हूँ कि अच्छी फसल ले सकूँ। तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। बाकी सब प्रभु पर छोड़ दें। जो प्रभु की इच्छा होना तो वो है, मगर अपने करने का कार्य अवश्य करें।
यदि हम अपने करने के कार्य करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं और समय पर करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। छोटे काम में भी हम सफल हो पाएंगे और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बाकी तो सब समय निर्धारित करता है मित्रों। जय श्री राम। राम राम। ये नाली की सफाई। तो मित्रों, इस वक्त पानी चलाना अति आवश्यक है क्योंकि बारिश नहीं हो रही और सुबह से ही सूर्य देव बहुत ही गर्मी फेंकने लगते हैं, जो फसल के लिए नुकसानदायक है। इस वक्त पानी की बहुत आवश्यकता है। इस वक्त बढ़ती फसल है और बढ़ती फसल को पानी अधिक चाहिए। तो अब पानी देना है तो घास बहुत थी इस नाली में, बरसात में घास हो जाती है। तो आज इस घास को साफ किया है मित्रों। काफ़ी लंबी नाली है। थोड़ी सी शाम की थी और कुछ अब कर दी। तो अब शाम को इसमें पानी चलाना है खेत में, ताकि फसल बची रहे। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र तुरावा, बंधनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विस्मय शक्ति नहीं है, जिससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संता का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिपात होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुंद मंगल में संत समाजू, जो जग जमग धीर थर ताजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, वहाँ ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुंद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तन्य यमुना जी हैं और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं।
बटु विवास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी त्याग में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है वह अक्षरवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से श्लोकों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थर राऊ, तेई संग फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मछहि अति अनुरागा। लरहि चारि फल अछत तनु साधु, समाज प्रयागा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अधर्म काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे कीऊ तत्काला, काल होई पिकी बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं होई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि और कोयल बन जाते हैं कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं रहती।